Good morning, students. Today we will study about building self confidence. आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। तो आप अपना पेज नंबर 47 आप ओपन करेंगे और उस पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स हैविंग ट्रस्ट इन वंस ओन जजमेंट एंड एबिलिटी। इसका मतलब ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अपने जजमेंट, मतलब अपने डिसीजन पे, जो आपने डिसीजन लिया है, और अपनी योग्यता पे क्या करना है, आपको विश्वास होना चाहिए, तभी तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। कहने का मतलब ये है, जो भी आपने डिसीजन ले लिया और जो भी कार्य करने की क्षमता आपके अंदर है, वो ही क्या कहलाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन वंस बिलीव्स दैट ही इज़ वैल्यूएबल पर्सन एंड कैपेबल ऑफ अकम्प्लिशिंग व्हाट ही विशेस टू डू। इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन वंस बिलीफ। होता क्या है कि यह किसी भी एक पर्सन को ये विश्वास दिलाती है कि वह बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन है और कैपेबल है, मतलब उसके अंदर क्षमता है, अकम्प्लिशिंग व्हाट ही विशेस टू डू, कोई भी कार्य को पूरा करने की जो वह चाहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यही होता है कि अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि जिस काम को हम चाह रहे हैं वो उस काम को हम कर सकें। सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल हैव 3 मेन एट्रीब्यूट। सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल्स के 3 एट्रीब्यूट हैं जो आपके गिवन हैं। बिलीव्स इन वंस ओन कैपेबिलिटी। सबसे पहले तो अपने ऊपर पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी पे पूरा विश्वास होना चाहिए। उसके बाद रेडी टू एक्सेप्ट एनी चैलेंज। कोई भी चुनौती हमारे सामने आ जाए तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। विलिंगनेस टू टेक रिस्क। रिस्क लेने की इच्छा होनी चाहिए, मतलब रिस्क लेने की शक्ति भी होनी चाहिए। विलिंगनेस इच्छा शक्ति होती है, ठीक है। तो ये अगर तीनों चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकते हैं। तो बाकी कॉन्फिडेंस तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस के बारे में तो पता ही है, कॉन्फिडेंस क्या होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ का मतलब है खुद, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जो उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उन पर प्रभाव डालते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखो 3 फैक्टर्स हमारे दे रखे हैं। सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स है जो सामाजिक फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल है सांस्कृतिक होते हैं, फिजिकल में शारीरिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोशल फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। सोशल फैक्टर्स क्या प्रभाव डालता है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। होता क्या है, सोसाइटी प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन शेपिंग एंड बिल्डिंग अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को शेप देने में और उसको बनाने में। समाज कौन होता है, जो हमारे पास रहते हैं लोग बाग, वो सारा समाज है जिससे हम जुड़े हुए हैं। आवर सोसाइटी कंप्राइजेस आवर फैमिली, नेबरहुड, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्कूल्स एंड इवन स्ट्रेंजर्स, ठीक है। आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी किस रिलेट्स करती है, हमारी फैमिली होगी, पड़ोसी हो गए, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, स्कूल्स में जितने भी हमारे क्लासमेट्स हैं, इवन स्ट्रेंजर्स, और जो अद्भुत होते हैं जिनसे हम पहली बार मिलते हैं, वो भी सोसाइटी का एक पार्ट होते हैं हमारी। आवर इनिशियल इंटरेक्शंस विद सोसाइटी लीव ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर एटीट्यूड एंड आउटलुक टुवर्ड्स आवर सेल्फ। हमारा जो स्टार्टिंग का इंटरेक्शंस होगा हमारी समाज के साथ, हमारा जो पहला मेल जोल होगा किसके साथ, हमारी सोसाइटी के साथ, वो क्या छोड़ जाएगा, लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ जाएगा ऑन आवर एटीट्यूड, ठीक है। हमारे एटीट्यूड, मतलब कुल मिला के इसका कहने का मतलब यह है कि हमारा शुरू का इंटरेक्शन ही हमारे एटीट्यूड को शो करेगा। एंड आउटलुक टुवर्ड्स आवर सेल्फ, और हम खुद को उसमें देख सकते हैं। इवेल्यूशंस फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूलमेट्स एंड फ्रेंड्स कैन अफेक्ट द वेज हाउ वी परसीव आवर सेल्फ। अगर हमें इवेल्यूशन करनी है तो पेरेंट्स से, टीचर से, स्कूलमेट से और फ्रेंड से में हमें अफेक्ट करेंगे, कि बता सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे परसीव करें। विच देन प्रोग्रेसिवली बिल्ड अप आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि हमारा क्या बढ़ाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना कैसे है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना है, कोई डिबेट हो रही है मॉर्निंग असेंबली में, तो उसमें खड़े हो गए खुद से, जैसे किसी असेंबली में सर ने पूछा कि ये इसको कौन बताएगा,
सारे बच्चों के बीच में खड़े होकर बोलना कि मैं बताऊंगा, तो वो क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना सब बच्चों के सामने। ठीक है। नेक्स्ट, द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड द चिल्ड्रन क्रिएट्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिम। जो पेरेंट्स का एटीट्यूड होगा अपने बच्चे के प्रति, वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, पहला प्रभाव होता है। वो क्या करता है, स्पेशली इन इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनकी इनिशियल सालों में, शुरुआत के सालों में। जैसे एग्जाम्पल, लैक ऑफ लव एंड अटेंशन, हार्श फिजिकल एंड मेंटल पनिशमेंट एंड एक्सेसिव क्रिटिसिज्म एंड ड्यूजेटरी रिमार्क्स ऑन चाइल्ड्स मिस्टेक कैन ब्रेक हिज कॉन्फिडेंस। जैसे प्यार की कमी, प्यार और सावधानी की कमी, अटेंशन, ध्यान न देना। हार्श फिजिकल एंड मेंटल पनिशमेंट, शारीरिक और मानसिक तनाव या पनिशमेंट। एक्सेसिव क्रिटिसिज्म एंड डेड जोड़ी, अगर ये सारी की सारी चीज़ होती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, रिमार्क्स ऑन चाइल्ड्स मिस्टेक्स कैन ब्रेक हिज कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस किसका ख़त्म हो जाएगा, बच्चे का, क्योंकि उसको इन सारी चीज़ों की कमी रही है, वो इन सारी चीज़ों से वंचित रहा है। ठीक है। Instill a fear of failure in him and make him hesitant to take on challenges. On the other hand, our productive parenting style also hampers a child's self confidence. जो पेरेंट्स केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उस चाइल्ड के अंदर अपने आप ही मेंटेन हो जाता है। ठीक है। तो इनिशियल स्टार्टिंग से कहने का मतलब ये है, अगर चाइल्ड के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। अगर पेरेंट्स सही से सपोर्ट करते हैं तो स्टूडेंट के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अकॉर्डिंग टू टाइम क्रिएट होता जाता है। ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, व्हेन ए चाइल्ड कमिट्स एन एरर, जब एक चाइल्ड अपनी गलती मानता है तो पेरेंट्स शुड एनकरेज हिम फॉर ट्राइंग अगेन एंड गाइड हिम टू हाउ टू परफॉर्म बेटर द नेक्स्ट टाइम। जब अपनी गलती मानता है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं कि उस काम को दोबारा करे, और गाइड भी करते हैं कि उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर प्रिपेयर्स अ चाइल्ड टू एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस। इस तरह का व्यवहार जो है बच्चे को तैयार करता है नई चुनौती को स्वीकार करने में। टीचेस हिम टू कंसिडर फेलियर एज ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड हेल्प्स इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है। उसको सिखाता है कि लाइफ में जितने भी फेलियर है उसको अपनी लाइफ का पार्ट कैसे बनाना है, और कैसे सहायता करता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में। तो सबसे कहने की बात है कि सोशल फैक्टर्स तो है ही हैं, पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर सोशल फैक्टर्स भी अफेक्ट कर रहे हैं तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। कल्चरल फैक्टर्स में क्या होगा आपका, कल्चरल रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर, कल्चरल फैक्टर्स के अंदर पर्टिकुलर सोसाइटी आ जाएगी, समाज आ जाएगा, कम्युनिटी कोई भी एक समुदाय आ जाएगा, एंड एन एथनिक ग्रुप, और कोई भी एक ग्रुप आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड इन प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ। ठीक है। जैसे सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस क्या होता है कल्चरल फैक्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर, जैसे कोई भी एक चाइल्ड है, बच्चा है, उसका डेवलपमेंट और उसका बिहेवियर। ठीक है। उस पर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। जो संस्कृति है, कल्चर है, वो किस पे प्रभाव डालती है, बच्चे के विकास पे और बच्चे के व्यवहार पे, दोनों चीज़ पे। चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन डिफरेंट कल्चर, जो बच्चा है वो अलग अलग संस्कृति में पला बड़ा होता है, उसको पहले स्टार्टिंग में ये नहीं पता होता कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। इसी कारण से क्या होता है कि बहुत बड़ा ही रेंज का चेंज रहता है कल्चरल डिफरेंसेस में। ठीक है। बच्चे के बिहेवियर में, बच्चे के बिलीफ में। कल्चरल कॉम्पिटेंसेस कंप्राइजेज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट इन कल्चर, जैसे सोशल, सामाजिक, एजुकेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, इन विच वी लाइव एंड पार्टिसिपेट। हर तरीके से चेंज दिखाई देता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ आपको। सम कल्चरल वैल्यूज, इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिटी, सेल्फ एस्टीम एंड असर्टिंग अनसेल्फ एज इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है। जैसे कुछ कल्चर्स हैं, कुछ कल्चर्स वैल्यू है इंडिपेंडेंस, आज़ादी, इंडिविजुअलिटी, अकेलापन, सेल्फ एस्टीम, खुद से असर्टिंग वन सेल्फ एज इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। चिल्ड्रंस फ्रॉम सच कल्चर, इस तरह के बच्चे जो होते हैं, जो मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल में बताए हैं, आर आउट गोइंग, में भारी होते हैं। ईगरली एक्सप्लोर न्यू सिचुएशंस, नई सिचुएशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट कॉन्फिडेंस एंड हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर होगा। ऑन द अदर हैंड सम कल्चर्स ऑनर ट्रेडिशनल वैल्यूज, रिलेशन एंड ओबीडियंस। दूसरी तरह पे जो कल्चर होती है वो कौन सी होती है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़। ठीक है।
पारंपरिक होती हैं, सांस्कृतिक होती हैं। रिलेशंस एंड ओबीडियंस, चिल्ड्रन फ्रॉम सच कल्चर कल्टिवेट देयर नीड टू मेंटेन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। इस तरह के बच्चे जो होते हैं हमें क्या करते हैं, इस तरह के कल्चर के बच्चे कल्टिवेट द नीड टू मेंटेन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, अपनी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं। ठीक है, अब है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर कैसे होगा आपका, फिजिकल फैक्टर इसके अंदर शारीरिक तनाव फिजिकल फैक्टर हो गया, हेल्थ फिजिक, हेल्थी माइंड, गुड अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो इम्पोर्टेंट रोल है इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने में। सपोज करो आपकी फिजिक हेल्थी है, आपकी बॉडी हेल्थी है, बॉडी मेंटेन है, आपकी माइंड हेल्थी है, अपीयरेंस अच्छे दिखते हैं, तो इस सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद से ही बन जाता है। मोर ओवर इन एवरी कल्चर, हर एक संस्कृति में गुड लुक और ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड एडमायर्ड, अच्छा लुक जो है हमेशा प्रशंसनीय है और एडमायर्ड है। विच अफेक्टिव पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है किसी भी आदमी के। इट इज़ गुड प्रैक्टिस, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू मेंटेन गुड हाइजीन एंड फिजिकल अपीयरेंस, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है अपने हाइजीन को, अपने फिजिकल अपीयरेंस को मेंटेन करके चलना। बट ओवर एम्फेसिस ऑन द अनरियलिस्टिक इमेज ऑफ ब्यूटी एज पोर्ट्रेड इन मीडिया में एडवर्सली अफेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन ओवर एम्फेसिस हो जाए, जहाँ पे भी ओवर काम हो जाता है ना, वहाँ पे वो इमेज कैसी हो जाती है, अनरियलिस्टिक, अवास्तविक हो जाएगी। मतलब ऐसा लगेगा कि ये बंदा दिखावा कर रहा है। ठीक है, तो वो दिखावा जो होगा वो किस पे इफेक्ट डाल देगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस किस में चेंज हो जाएगा, आपका ओवर कॉन्फिडेंस में, कि ये बंदा ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। कह देते हैं ना कि इसमें बहुत ऐंठ भरी पड़ी है, ये बहुत ऐंठ में बोल रहा है, तो वो वाली चीज़ है। तो किसी भी एक लेवल में काम करो बट उसको ओवरफ्लो मत होने दो। फिजिकल डिसेबिलिटी इंस्टेंस सेंस ऑफ डिपेंडेंसी इन एन इंडिविजुअल। इफ़ ए फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, PWD मतलब अगर कोई आदमी विकलांग है, सफ़र्स फ्रॉम सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूशन, वो सफ़र कर रहा है किसी भी सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन से, दिस में लीड टू ए सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे होगा क्या, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि समाज उसे सपोर्ट नहीं करेगा। However, a positive attitude and strong will can surely help a disabled person to overcome physical limitations and motivates him to accept the challenges. इसमें क्या होगा, अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा और उसकी इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत होगी, तो वो इन सारे चैलेंजेस को फेस करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अच्छे से मेंटेन कर सकता है। ठीक है, निकोलस वेजिस साइड में दे रखा है आपको, इसके बारे में पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लेना, मैं बता देता हूँ। निकोलस विजिस कौन थे, एक्सीलेंट एग्जाम्पल है ये सक्सेस किसका, सफलता का, थ्रू पॉजिटिविटी एंड परसिवेंस डिस्पाइट बीइंग बोर्न विदाउट आर्म्स एंड लेग, बिना पैरों के और बिना हाथों के पैदा हुए थे, उसके बाद भी इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आपको नाम याद रखना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन, ये क्वेश्चन जैसे बनेगा मैं आपको बता दूंगा, ये नाम आपको याद रखना है। एक्सीलेंट एग्जाम्पल है ये किसका, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन किया जाता है उस बंदे का। बहुत सारे एटीट्यूड्स हैं जो कॉन्फिडेंस को डिफाइन करते हैं, उसके लेवल को डिफाइन करते हैं आदमियों के बीच में। आर रिफ्लेक्टेड इन दियर बिहेवियर, किससे, उसके व्यवहार से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके बोलने के तरीके से। ठीक है, बाकी तो वेरियस एटीट्यूड्स ऑफ पीपल है, कैसा कैसा आदमियों का स्वभाव होता है वो मैं आपको कल बताऊंगा। एटीट्यूड्स ये भी कल बताऊंगा, अभी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ता है। ये निकोलस यूजिसिक, फाउंडर ऑफ लाइफ विदाउट लिम्स, एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इज एन इंस्पायरेशन टू मिलियंस। ही फाउंडेड एटीट्यूड इज एटीट्यूड। देखो ये क्या था, विदाउट लिम्स, लाइफ विदाउट लिम्स। ठीक है, एटीट्यूड इज सेक्युलर मोटिवेशन। स्पीकिंग कंपनी, निकोलस वाज बोर्न ऑन टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम, यहाँ पे ये पैदा हुआ था, विदाउट फुल्ली फॉर्म्ड लिम्स। ही इज वन ऑफ द 7 known as individual on his planets who live with his syndrome. He has starred in the short film The Butterfly Circus and was awarded by Best Actor Short Film The Method Fest Independent Film Fest. बिना हाथों पैरों के काम करने वाला, बिना वो लिम्स के काम करने वाला, कोई पंख नहीं थे, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाया इन्होंने खुद से। ठीक है, और खुद से इनको नाम दिया गया, इनको बटरफ्लाई सर्कस भी बोला जाता था, सॉरी बटरफ्लाई सर्कस में, और अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्टर शॉर्ट फिल्म में,
और मेथड, इन बहुत सारे अवार्ड भी इन्होंने ले रखे हैं। तो ऐसा नहीं है सेल्फ कॉन्फिडेंस फिजिकल PWD वाले बंदों को नहीं मिलता, फिजिकली डिसेबल्ड वालों को सबको मिलता है। ठीक है, बस थोड़ी सी विलिंग पावर होनी चाहिए अपने अंदर। इसको पढ़ना, इसके बारे में कल मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको निकोलस विजेसिक कौन थे। बाकी जितना मैंने आपको करा दिया है यहाँ तक पढ़ना है, समझ जो प्रॉब्लम आएगी वो पूछ लेनी है। थैंक यू।